हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक का है मैक्सिमा मिनिमा के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, उसी एक्सरसाइज का नंबर हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट बिट में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल मेथड से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, उसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। मतलब जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके हम निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके निकाल सकते हैं, या तो सिंपल मेथड से भी वैसे भी कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये गिवन है। तो ये जो गिवन है, देखो वी नो दैट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ओके, तो हमको क्या चाहिए, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। तो क्या करेंगे, बोथ साइड में हम प्लस 3 ये स्क्वायर प्लस 3 बोथ साइड हम 3 ऐड कर देंगे। तो ये जो फंक्शन आ गया, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब जो फंक्शन गिवन है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये नंबर लाइन ड्रैग करते हैं, यहाँ पर अगर 3 है तो राइट में अप टू इन्फिनिटिव होता है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से कम नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू है 3। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, हम मैक्सिमम वैल्यू बोल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अप टू इन्फानाइट तक हो रहा है। ओके, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। वही इस तरह से हम नंबर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट बिट। अभी ये तुम्हारा सेकेंड बिट, देखो सेकेंड बिट में कैसे करोगे। सेकेंड बिट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड बिट में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ओके, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये भी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में रख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस अभी 12x है तो 2ab की तरह से लिखेंगे। तो 2 इंटू ए का मतलब है 3x, तो 3x इंटू यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, ये 2 इंटू 3x मतलब 6x हो गया, 6 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x हो गया। दैट मीन्स ये स्क्वायर हो गया, 2 इंटू ए इंटू ये अब b हो गया। तो हमको क्या चाहिए, एक b स्क्वायर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी ये माइनस कर देंगे, ये माइनस होगा। अभी फिर प्लस 2 था, प्लस 2 रह जाएगा। अभी दिस इक्वल्स टू कितना लिखना है हमको, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी ये -2 का स्क्वायर मतलब -4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। अभी हमारा फंक्शन आ गया इसी फॉर्म में। तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो वी नो दैट 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है तो 0 से बड़ा या सेम हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता। ओके, फिर अब कितना हो जाएगा, अभी हमको क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये जो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है बोथ साइड में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो फंक्शन आ गया वो है हमारा एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो अगर नंबर लाइन में समझेंगे तो अगर ये -2 है तो -2 से ज़्यादा होना चाहिए। राइट में अप टू इन्फानाइट आता है, लेफ्ट में अप टू माइनस इन्फानाइट। तो -2 से ज़्यादा होना चाहिए, -2 से कम नहीं होगा। तो कितना ज़्यादा होगा हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अप टू इन्फानाइट है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, -2। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू है तुम्हारा -2 and there is no maximum value, no maximum value।
इस तरह से हम नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अभी थर्ड बिट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये देखो, वी नो दैट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हमको क्या चाहिए, देखो इसके आगे माइनस है तो नेगेटिव साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, हमको प्लस 10 चाहिए, तो बोथ साइड प्लस 10 कर देते हैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 10। अभी जो फंक्शन आ गया वो है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10 हो गया। मतलब जो फंक्शन आया है वो 10 से, जो फंक्शन का वैल्यू आया है वो 10 से छोटा होना चाहिए। सपोज यहाँ पर 10 है तो इसके राइट में आ जाएगा अप टू इन्फिनिट, लेफ्ट में आएगा माइनस इन्फिनिट, तो 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब लेफ्ट में आ जाएगा। तो कितना छोटा होना चाहिए ये तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि अप टू माइनस इन्फिनिटिव है, बट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10 होना चाहिए, 10 से बाकी कम हो सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन का 10 एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। कितना मिनिमम हो सकता है हम नहीं बोल सकते हैं, नो मिनिमम वैल्यू। ओके, इस तरह से हम नंबर सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बिट आते हैं फोर्थ बिट। ओके, हमारा फोर्थ बिट है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, देखो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, ओके, ये हमारा 0 है, अब तो यहाँ पर इन्फिनिट होता है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिट होता है। ओके, तो अगर एक्स का वैल्यू 0 का पॉजिटिव है, मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, या तो 0 भी पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, पॉजिटिव इन्फिनिट होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिट हो सकता है। अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं, मतलब अगर एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम नहीं बोल सकते। दैट मीन्स देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। क्यों इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू अप टू प्लस इन्फिनिट राइट साइड होता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड का वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू अप टू इन्फिनिट पुट करते हैं तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव हो सकता है एक्स का कुछ वैल्यू पुट करने से, तो ये नहीं बता सकते, मतलब देयर इज नो मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। ओके, इसी नंबर को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी आसानी से कर सकते हैं टेस्ट करके। ओके, ये पहले मैं सिंपल मेथड बोल रही हूँ, नेक्स्ट में उसको कैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से टेस्ट करते हैं वो बाद में बोलूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट में क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। ओके, तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी हमको क्या चाहिए, -1 भी चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 -1 कर लेते हैं, तो ये भी -1 हो जाए, बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये जो आ गया वो है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स इसका अगर नंबर 9 ड्रा करते हैं, ये -1 है तो -1 से बड़ा होना चाहिए अप टू इन्फिनिट। ओके, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम -1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, एंड नो मैक्सिमम वैल्यू।
ओके, फर्स्ट बिट इस तरह से कर सकते हैं। अब सेकेंड बिट में आ जाते हैं। सेकेंड बिट में क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1+3, ये तुम्हारा फंक्शन गिवन है। तो इसका कैसे करेंगे देखो, वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ये अगर नेगेटिव है सामने तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव साइन अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, +3 चाहिए। तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 1+3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0+3। तो दिस इज द फंक्शन जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो अगर नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये अगर 3 है तो यहाँ का राइट साइड पॉजिटिव इन्फिनिट है, ये माइनस इन्फिनिट है। तो 3 से छोटा होना चाहिए। मतलब कितना मिनिमम वैल्यू होगा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 3 होना चाहिए एंड नो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू नहीं है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 3 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बिट में आ जाते हैं उसका। थर्ड बिट में क्वेश्चन है एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू sin 2x + 5। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। हम लोग को मालूम है कि साइन ऑफ जितना भी एंगल हो, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड मिनिमम वैल्यू -1 है। तो ये जो एक्स है, एंगल जो भी हो, व्हाट एवर इट मे बी, उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होना चाहिए और मिनिमम वैल्यू -1 होना चाहिए, साइन ऑफ जितना भी एंगल हो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन ऑफ 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होना चाहिए एंड मिनिमम वैल्यू -1 होना चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, +5। तो +5 हम वो साइड में ऐड कर सकते हैं। तो -1 + 5 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x + 5 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1 + 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये जो sin 2x + 5 है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फंक्शन h ऑफ x दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 6। ये जो h ऑफ x है sin 2x + 5 है, इसकी जगह लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आ गया तुम्हारा 6 एंड मिनिमम वैल्यू आ गया 4। इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ बिट में गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू sin 4x + 3 का मॉडुलस वैल्यू। तो वी नो दैट sin 4x का मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन हमको क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ sin 4x + 3, मतलब पहले +3 ऐड कर लेते हैं, इट इज 1 + 3, यहाँ पर भी -1 + 3 कर लेते हैं। ओके, अभी मॉडुलस चाहिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू sin 4x + 3 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अभी हमको क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस ऑफ दिस। तो हर साइड में उसका मॉड ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मॉडुलस ऑफ 2 एंड दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 4 का मॉडुलस 4। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है एंड मिनिमम वैल्यू कितना है 2 है। ओके, इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट में गिवन है कितना हमारा, नेक्स्ट फिफ्थ बिट में गिवन है एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 1 वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1, इनके बीच रहना चाहिए।
दैट मीन्स कंडीशन गिवन है एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए एंड ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो फंक्शन कितना गिवन है एक्स प्लस 1, तो +1 ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0, दैट इज लेस देन एच ऑफ एक्स है, दैट इज लेस देन 2, क्योंकि x + 1 = एच ऑफ एक्स है। तो देखो 0 से बड़ा 2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन में तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, it has neither maximum nor minimum value। ओके, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके करेंगे। ये तो सिंपल से हमने कर लिया कि कैसे सिंपल मेथड में फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हर फंक्शन का ऐसे सिंपल से नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए डेरिवेटिव टेस्ट करके करेंगे। ओके, थैंक यू।